गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने पोएम टाइगर इन द जू के वर्ड मीनिंग और समरी किए थे। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ स्टेंजा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। देखते हैं, पहला पैसेज है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर ही, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गद्दीदार और मखमली पैरों के साथ, शांत भाव से चलता हुआ, इन हिज क्वाइट रेज, वह अपने गुस्से के भाव दिखा रहा है। इस पैसेज में पोइट ने बताया है कि जो टाइगर है वो एक पिंजरे के अंदर बंद है और पिंजरे के अंदर ही वह अपने गद्दीदार मखमली पैरों से शांत भाव से और गुस्से में चल रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर वॉक, टाइगर कैसे चल रहा है? शांत भाव से चल रहा था। आंसर हो जाएगा क्वाइटली, शांत, चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमोशन डज ही शो, वह कैसा भाव दिखा रहा है, यानी कि उसके इमोशंस कैसे हैं। देखिए, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। रेज होता है गुस्सा, यानी कि वह गुस्से के भाव में है, एंगर। वेयर इज ही, वह कहाँ पर है? पहली ही लाइन में है, इन द केज, वह पिंजरे के अंदर है। राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? देखिए, पहली लाइन का आखिरी वर्ड की साउंड और तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड की साउंड सेम है, केज रेज। तो पहली लाइन के आगे हम लिखेंगे ए, तो तीसरी लाइन के आगे भी ए हो जाएगा। सेकंड लाइन के आगे लिखेंगे बी, तो हमारी राइम स्कीम इस स्टेंजा की बन जाएगी ए बी ए। अब चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग होता है छिप जाना, वह छाया में छिप गया होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में से वह स्लाइड कर रहा होता। स्लाइड मीन्स धीरे धीरे चल के आगे बढ़ना। नियर द वाटर होल, पानी की एक बॉडी के पास में से। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। प्लम्प, प्लम्प मीन्स मोटा, डियर मीन्स हिरन। वह अपने आप को छाया में छुपा लेता, लंबी घास में से वह चल चल के जाता जहाँ पे मोटे मोटे हिरन गुजर रहे होते, पानी की एक बॉडी के पास में से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन द अबो लाइन्स, इन लाइनों में ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कौन जाता छुप छुप के? टाइगर। आंसर हो जाएगा टाइगर। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग, वह कहाँ पे स्लाइड कर रहा होता? देखिए, दूसरी लाइन में इसका आंसर है थ्रू लॉन्ग ग्रास। तीसरा क्वेश्चन है, हु पास्ड थ्रू द होल, जो पानी की बॉडी थी, पानी का होल था, वहां से कौन गुजर रहा होता? तो लास्ट लाइन में दिया है डियर, हिरन, वहां से मोटे मोटे हिरन गुजर रहे होते। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर शुड ही बी हाइडिंग, वह कहाँ पर छुपा होता? इसका आंसर पहले ही लाइन में है, लर्किंग इन शैडो, वह छाया में छुपा हुआ होता। आंसर हो जाएगा इन शैडो, छाया में। चलते हैं तीसरे पैसेज की ओर। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, वह गुर्रा रहा होता। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। एट द जंगल एज, उन घरों के आसपास जो कि जंगल के किनारे पर बनाए गए हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मीन्स दिखाना, वह दिखा रहा होता। वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांत। फैंग्स, फैंग्स मीन्स दांत, टीथ्स। हिज क्लाज, अपने पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को, विलेज का मतलब है विलेजर्स, गांव में रहने वाले लोग, वह गांव में रहने वाले लोगों को डरा रहा होता अपने दांत और पंजे दिखाकर। देखिए, पहला क्वेश्चन,
वट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउस, वह घरों के आसपास क्या कर रहा था? वह गुर्रा रहा था, गुर्राना, स्नार्लिंग, पहली लाइन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ही रेफर टू इन द स्टेंजा, स्टेंजा में ही का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ही, यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है भाई अभी तक? टाइगर का। तीसरा क्वेश्चन, हाउ वुड ही टेरराइज द विलेजर्स, वह गांव वालों को कैसे डराता? टेरराइज, डराना, कैसे डराता गांव वालों को? अपने दांत और पंजे दिखाकर, बाई शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज। लास्ट क्वेश्चन है, राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? देखिए पहली और तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड सेम है, हाउसेज, क्लास। दूसरी और चौथी लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड सेम है, एज, विलेज। तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। अब देखते हैं चौथा पैसेज। ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, टाइगर को बंद किया गया है, लॉक्ड, कैद किया गया है, इन ए कॉन्क्रीट सेल, सीमेंट के बने हुए मजबूत पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ, ताकत, उसकी ताकत बार्स, बार्स होता है बेड़ियों के पीछे, यानी जो पिंजरे के, जिसे पिंजरा बना हुआ होता है उनको बोलते हैं बार्स, जो डंडे लगे होते हैं उसमें। टाइगर की ताकत उस पिंजरे के अंदर ही है, उन बार्स के पीछे ही छुपी हुई है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह चल रहा है दबे पांव अपने पिंजरे के अंदर ही, यानी कि जितना लंबा उसका पिंजरा है वह उतनी ही दूर तक चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वह विजिटर्स, आने वाले लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट काइंड ऑफ केज इज ही लॉक्ड, टाइगर को कैसे पिंजरे में लॉक किया गया है? ढूंढिए आंसर को पैसेज में। पहली लाइन में है कंक्रीट सेल। सेकंड क्वेश्चन है, हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, किसकी ताकत है बेड़ियों के पीछे, बार्स के पीछे? तो आंसर हो जाएगा टाइगर। अभी तक टाइगर का ही तो जिक्र हो रहा है पूरे पैसेज में, पूरी पोएम में। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, वह विजिटर्स को देख के कैसी प्रतिक्रिया देता है, कैसा रिएक्शन देता है? देखिए लास्ट लाइन में आंसर है, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर देम, उनको अनदेखा कर देता है, देख के भी ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि भाई वो तो पिंजरे के अंदर बंद है ना, अपनी ताकत थोड़ी ना दिखा सकता है। लास्ट है नेम द पोएम, ये तो सबको आता ही होगा, पोएम का नाम टाइगर इन द जू। आइए देखते हैं पोएम का पांचवा और आखिरी पैसेज। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह सुनता है, कौन सुनता है? टाइगर। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात के समय। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाते हुए कार्स की आवाज। एंड स्टेयर्स, और वह घूर कर देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों के साथ। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों की ओर। अब भाई देखिए पिंजरे में बंद है तो क्या कर सकता है? रात को आवाज़ सुनाई देती है किसकी? पेट्रोलिंग व्हीकल्स की। किसकी ओर देखता है रात को? साफ आसमान में चमकते हुए तारों की ओर, अपनी चमकती हुई आंखों के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, विच प्लेस इज द टाइगर इन दीज लाइन्स, टाइगर कहाँ पर है? अपने पिंजरे में, तो आंसर हो जाएगा इन द केज। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डज ही हियर्स द लास्ट वॉइस, उसको अंतिम आवाज कब सुनाई देती है? पहली लाइन में आंसर है एट नाइट, रात के समय में। तीसरा है, व्हाट डज द टाइगर लुक एट, वह किसकी ओर देख रहा था टाइगर? ढूंढिए, आखिरी लाइन में आंसर है चमकते हुए तारों की ओर, आंसर हो जाएगा स्टार्स। और चौथा क्वेश्चन है, नेम द पोएट, भाई पोएम के नाम और पोइट के नाम, इन दोनों को तो रट लेना, बिल्कुल अपनी जुबान पे होने चाहिए। आंसर हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। तो मुझे उम्मीद है आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे।
अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।